Hello bachcho, let's see this question. The question says, if y1 and y2 are the solution of differential equation dy by dx plus py equal to q, where p and q are function of x alone and y2 equal to y1z, then prove that z equal to 1 plus c into e power minus q upon y1 with respect to x, where c is an arbitrary constant. Clear? देखिए यहाँ अगर हम बात करें, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, y1 y2 जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब y1 और y2 इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे। तो y1 y2 जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सबसे पहले मैंने y1 से सेटिस्फाई कराया, तो ये बना dy1 अपॉन dx प्लस पी y1 इक्वल टू q, ठीक है। इसको मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे y2 से सेटिस्फाई कराऊंगा तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास dy2 अपॉन dx प्लस p इंटू वाई टू इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये हमारे पास हो गई यहाँ पर सेकेंड नंबर इक्वेशन। क्लियर? अब देखिए इसके आगे अगर हम चलें तो हमें और क्या गिवन है, हमारे पास चल रहा है यहाँ पर y2 जो है वो y1z के इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास dy2 अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड, है ना। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर? ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया हमारे पास। क्लियर? अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास dy2 अपॉन dx की जो वैल्यू आ रही है ना, इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज में लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम इस वैल्यू को यूज में ले सकते हैं, यहाँ पर देखें, इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। क्लियर? ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो हमने नोट किया पर पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर y1 dz बाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई वन अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये तो बात हो गई डी वाई टू अपॉन डी एक्स की, प्लस p इंटू वाई टू की वैल्यू भी पुट कर दी हमने y1z, और RHS में चल रहा हमारे पास यहाँ पर Q। क्लियर? फर्स्ट टर्म जो है इसको एज इट इज रखा हमने यहाँ पर, और जो लास्ट टू टर्म्स है इनमें से हमने z कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पर डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई वन इक्वल टू क्यू। क्लियर? यहाँ से आगे अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो वाई वन डी जेड बाई डी एक्स, जो सेकंड टर्म में हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है ना, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई वन, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी चल रही, क्यू चल रही, तो ये हो गया जेड क्यू इक्वल टू क्यू। क्लियर? यहाँ से आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो वाई वन डी जेड बाई डी एक्स, जेड क्यू आर एच एस में जाएगा तो क्यू कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस जेड रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो डी जेड के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस जेड। क्लियर? और साथ में अगर हम बात करें तो आर एच एस में हो जाएगा क्यू अपॉन वाई वन, और साथ में आ जाएगा डी एक्स। क्लियर? अब इसमें भी हमने क्या किया, यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई कर लिया इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये हो गया डी जेड अपॉन जेड -1, और आर एच एस में हो जाता है हमारे पास माइनस क्यू अपॉन वाई वन डी एक्स। क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन भी यहीं लगा लेते हैं। अब देखो जो एल एच एस हमारे पास है वो तो कैसा हो जाएगा, एल एन मोड जेड -1, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास हो गया यहाँ पर लॉग एल एन बोल दो या लॉग बोल दो, है ना, जेड -1। और आर एच एस की बात करें तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास है इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो हमें पता है नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं पाएंगे, तो इसको एज इट इज रख देते हैं क्यू अपन वाई वन डी एक्स, और साथ में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा, तो क्वेश्चन में लेमडा आर्बिट्री कांस्टेंट बोला था हमें, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, देखो यहाँ अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको सी आर्बिट्री कांस्टेंट बोला है, ठीक है। तो सी आर्बिट्री कांस्टेंट बोला तो सी आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं, और अगर हम यहाँ लेमडा लेना चाहें तो लेमडा भी ले सकते हैं। देखो आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ इस तरीके से हमारे पास, अगर मैं दो आर्बिट्री कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तब भी आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट की डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके पास टू नंबर्स या टू आर्बिट्री कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है तो उसको आप एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट पुट कर सकते हो। क्लियर? तो सिंपल मैंने यहाँ क्या कर लिया, इसको लेमडा ले लिया। जैसे अगर हमें देखो यहाँ हमें क्या करना है, प्रूव करना है जेड को 1 प्लस सी इंटू ई पावर माइनस इंटीग्रेशन क्यू अपन वाई वन डी एक्स, तो ये जो ई पावर वाली टर्म है ये तो हमारे पास आई जाएगी, और सी हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अगर मेरे पास सिंपल लेमडा भी आएगा तो मैं लेमडा की जगह सी पुट कर लूंगा, 5 लेमडा आएगा, 3 लेमडा आएगा, 10 लेमडा, मतलब कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा उसकी जगह मैं सी रख लूंगा। क्लियर? अब देखो यहाँ से आगे अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो हमारे पास लॉगरिथमिक जब आरएचएस में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जेड -1 ई पावर
माइनस इंटीग्रेशन क्यू अपॉन वाई वन डी एक्स। क्लियर। और साथ में कितना आ जाएगा, साथ में ये तो ई की पावर में आएगा हमारे पास, तो प्लस लेमडा। ठीक है, अब इसको मैं कैसा नोट कर सकता हूँ, ये हो सकता है जेड इक्वल टू -1 RHS में जाएगा तो +1। ठीक है, प्लस ई पावर माइनस इंटीग्रेशन क्यू अपॉन वाई वन डी एक्स इंटू ई पावर लेमडा। अब ई पावर लेमडा क्या है हमारे पास, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसको मैं सिंपल सी पुट कर सकता हूँ, तो हो जाएगा जेड इक्वल टू 1 प्लस सी इंटू ई पावर माइनस इंटीग्रेशन क्यू अपॉन वाई वन डी एक्स। क्लियर। अब देख लें आप, आपको यही प्रूव करना था। क्लियर, सो hence proof. I hope you understood it well. Best of luck.